नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 22 जवान शहीद। रॉकेट लॉन्चर और एलएमजी से किया था हमला। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। 8 अप्रैल से पहले बांदा जेल पहुंचेगा मुख्तार अंसारी। पंजाब ने यूपी सरकार को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिखा पत्र। चुनावी राज्यों में भाजपा के दिग्गज झोंक रहे ताकत। जेपी नड्डा का तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी प्रचार। अमित शाह ने असम में झोंकी ताकत। सीएम योगी ने बंगाल में भरी हुंकार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाता की जारी जंग। किसान नेता राकेश टिकैत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। पालनपुर में किसानों को करेंगे संबोधित। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा। असम बंगाल में जीतेगी बीजेपी। नंदीग्राम में ममता का हारना तय। पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण और असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। बंगाल के तीसरे चरण के लिए 3 जिलों के 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होनी है चुनाव। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शनिवार को तमिलनाडु के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कन्याकुमारी में एक रोड शो किया। जनता से एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। देश में एक दिन में 92,994 संक्रमितों की पहचान हुई। इस दौरान 60,059 लोग ठीक हुए। 500 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक दिन पहले भी देश में 89,000 से अधिक नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। आज 49,447 नए मामले सामने आए, जबकि 277 लोगों की मौत हुई। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,090 नए केस और 27 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। जयपुर में 24 घंटे में मिले 367 नए पॉजिटिव। अब तक किसी जिले में सबसे बड़ा आंकड़ा। प्रदेश में 1675 नए केस चिन्हित। कोरोना का प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर असर। एक महीने में पर्यटकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा की गिरावट। फरवरी में आए थे 4 लाख से ज्यादा, तो मार्च में पर्यटकों की संख्या रही 3,13,000। अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव। अक्षय कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी। घर पर ही क्वारंटीन होने की कही बात। राहुल गांधी ने की बाइडेन की तारीफ। बोले, भारत में जो कुछ हो रहा उस पर अमेरिका क्यों नहीं बोलता। राहुल ने कोविड-19 को लेकर बाइडेन सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज पर उनकी तारीफ की। सहाड़ा उपचुनाव को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भाजपा पर आरोप। लालूलाल पीतलिया को डराया धमकाया गया। इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए बयान। कोरोना और वैक्सीनेशन पर सीएम गहलोत की ओपन बैठक। कहा, कोविड प्रोटोकॉल को गंभीरता से ले लो। कोरोना पर लिए जाएंगे सख्त फैसले। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कहा, अब पहले जैसी ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। शुभ चिंतकों की शुभकामनाओं से अभिभूत हूं। गिरिराज सिंह बोले, मोदी जी को चुनौती देना दीदी के बस की बात नहीं। एक बार मेरे खिलाफ कोशिश करे, बता दे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट के जवाब में गिरिराज सिंह ने ममता पर किया पलटवार। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर। कैंप कार्यालय में की जन सुनवाई। आमजन और कार्यकर्ताओं का लगा तांता। 5 दिन की रिमांड पर दाऊद का गुर्गा दानिश चिकना। कड़ी सुरक्षा के बीच दानिश को कोर्ट में किया गया पेश। मुंबई एनसीबी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी जुटी पूछताछ में। जालौर में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 5। सभी मृतक सांचौर के थे निवासी। अवैध हथियार के साथ युवक को दबोचा। पिस्टल पर 7 जिंदा कारतूस किए बरामद। पुलिस की रडार पर था मनप्रीत उर्फ एमडी। विधानसभा उपचुनाव 2021। सहाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी निकली चुनावी दौरे पर। सहाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में आज नुक्कड़ सभाएं। गणेशपुरा और गलोदिया में हुई नुक्कड़ सभाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों से खेलों के महाकुंभ के रद्द होने का खतरा। इस वर्ष जुलाई में आयोजित होने वाला है ओलंपिक 2020 में कोरोना के कारण 1 साल के लिए रद्द करवाना पड़ा था। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के चलते मंडरा रहा खतरा। आईपीएल 14 की मेजबानी छिन सकती है वानखेड़े से। क्रिकेटर अक्षय पटेल सहित ग्राउंड स्टाफ के 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खान विभाग ने 1 साल में रिकॉर्ड कमाई। 2020-21 में 4,920 करोड़ से अधिक का मिला राजस्व। टारगेट से 350 करोड़ ज्यादा मिला राजस्व। अजमेर के डीएवी ग्राउंड में इंटरमीडिया टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। पहला मुकाबला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मीडिया 11 के बीच खेला गया।
झुंझुनू में इन दिनों एक हेलीकॉप्टर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। इन जनचर्चा के संबंध में जिला कलेक्टर यूडी खान ने जिलेवासियों से अपील की कि इसे डरने की जरूरत नहीं है। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। डूंगरपुर के 84 में मांडली बॉर्डर ने बासिया तक सड़क नवीनीकरण का शिलान्यास समारोह आयोजित किया। सीमलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। डूंगरपुर पुलिस ने धम्बोला थाना क्षेत्र के बेड़सा गांव में शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की एजुकेशन में अब धन की कमी आड़ी नहीं आएगी। मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट ने इस संदर्भ में बैठक कर फैसला लिया। इसके लिए अलग से एजुकेशन फंड इकट्ठा किया जाएगा। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सेवा भारती समिति के कार्यकर्ताओं ने पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। अध्यक्ष सुभाष चुग ने नेतृत्व में राजकीय चिकित्सालय, पंचायत समिति परिसर आदि जगहों पर परिंदे लगाए गए। नागौर के पर्वतसर में शीतलाष्टमी हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने माता के दरबार में धूप लगाई और समृद्धि की कामना की। झुंझुनू के मारीगसर की पहाड़ी के खनन को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। जल्द ही ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल इस खनन और खनन की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से करेगा। अजमेर के किशनगढ़ में शीतला सप्तमी का पर्व श्रद्धा भाव से मनाया गया। सुबह से ही महिलाओं ने शीतला माता का पूजन किया और ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। नागौर के कुचामन सिटी में शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की और ठंडे पकवानों का भोग लगाया। बाड़मेर के समदड़ी में शीतला माता को ठंडा खाने का भोग लगाया गया। समदड़ी के कनाना गांव में शीतला सप्तमी पर सीता माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। सीकर के नीमका थाना इलाके में वार्ड नंबर 31 में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखा हुआ 10,000 रुपए और जेवर लेकर फरार हो गए। सीकर के नीमका थाना क्षेत्र में एक लकड़ी की ट्रेन की चपेट में आने से लड़की की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चना, सरसों और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू करने के संबंध में चर्चा की गई। बाड़मेर के समदड़ी में एसडीएम कुसुमलता चौहान ने सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया और विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को संक्रमण से निपटने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जिला प्रशासन का फोकस कोरोना वैक्सीनेशन पर है और इसी के तहत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीनेशन को लेकर शिविर आयोजित किया गया। नागौर में एक साथ 28 लोग कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोरोना एक्टिव की संख्या जिले में 161 तक पहुंच गई है। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जेठंत्री में ग्रामीणों में टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आया। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंगल टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रतापगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से लोगों में भय का माहौल है। बीते 24 घंटे में 17 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 1492 तक जा पहुंचा है। नागौर के डीडवाना नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही सामने आई। शहर में कचरा संग्रहण करने के लिए 20 टेम्पो और 3 ट्रैक्टर रैलियां की, जिससे कचरा संग्रहण करके वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से डाला जाता है। भारा की अंता पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, आरोपी ने युवती को घर में अकेला देखकर दुष्कर्म किया था। जयपुर के रेनवाल पुलिस ने अवैध बजरी के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी परिवहन करते एक ट्रेलर को जब्त किया। अजमेर के पुष्कर में 2 शराबी युवकों ने नेहरू जी की प्रतिमा को तोड़कर शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया। पुलिस ने दोनों शराबी युवकों को नाकेबंदी के दौरान धर दबोचा। सीकर के रिंगस से खाटू श्याम जी सड़क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे कार सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। अजमेर के पीसांगन के कई गांवों में शीतला सप्तमी पर्व पर परंपरागत रूप से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में माता को भोग लगाने के लिए महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। चित्तौड़गढ़ में शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया गया। जिले में कई क्षेत्रों में सुबह से ही महिलाएं ठंडा भोजन बनाकर शीतला माता की पूजा अर्चना करती नजर आई।
चूरू बालिका महाविद्यालय में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। उदयपुर के सराडा में प्रेमी जोड़े ने पहाड़ी पर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतारा और चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। अजमेर के राजकीय कॉलेज चौराहे के सामने लगे होर्डिंग में अचानक से भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को हटाया। जोधपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मंडौर पंचायत समिति में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया और अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह नहीं होने देने की अपील की गई। सीकर के कलेक्ट्रेट पर राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया और हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के चौपड़ बाजार में एक मोबाइल की दुकान पर चोरी की वारदात हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर के गोगुंदा के खेत में लगे चंदन के पेड़ को बदमाश चोरी करके ले गए। खेत का मालिक जब सुबह उठा तो चंदन पेड़ की डालियां जमीन पर पड़ी देख चोरी का पता चला। आपको बता दें, इससे पहले भी यहां पर दर्जनों चंदन के पेड़ चोरी हो चुके हैं। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान और एसपी मनीष त्रिपाठी हरियाणा बॉर्डर पर लगाए गए चेक पोस्टों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर राज्य में लोगों को एंट्री नहीं देने का आदेश दिया। झुंझुनू के वार्डों में लगने वाले शिविरों के लिए पार्षदों ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया और लोगों को शिविर में आकर टीकाकरण करवाने की अपील की। देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झुंझुनू जिला प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर उमरुद्दीन खान ने एसपी मनीष त्रिपाठी के साथ सूरजगढ़ क्षेत्र का दौरा किया। झालावाड़ में आईपीएस अधिकारी ने कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए बाजारों में रैली निकाली, साथ ही मास्क वितरण कार्यक्रम भी किया। कोरोना बीमारी से बचाव को लेकर जोधपुर के माणकलाव स्थित संध्या जानी देवी हेल्थ रिसोर्ट में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया और भगवान से कोरोना बीमारी जल्द खत्म होने की प्रार्थना की। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने कोरोना टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त उत्तर रोहिताश तोमर और आयुक्त दक्षिण डॉक्टर अमित यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। करौली में वैक्सीनेशन जागरूकता को लेकर एडीएम सदस्य सिंह तोमर ने टूडा भीम उपखंड मुख्यालय में अधिकारियों और व्यापारियों की बैठक ली और 45 वर्ष और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की। करौली जिला मुख्यालय स्थित कोतवाली पर सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान आमजन पुलिस संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर वासियों ने यातायात व्यवस्था सुधारने, नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण की शिकायत की। नागौर के मकराना के घाटी चौराहे पर एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा में आबकारी विभाग की नई नीति शराब ठेकेदारों को शायद पसंद नहीं आई और यही कारण है कि 48 में से केवल 19 दुकानों को ही ठेकेदार मिले हैं। सांभर के ब्रह्म समाज भवन में नंदकेश्वर सेवा समिति ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर समिति ने घनाघन उस्ताद अखाड़े के गुरु बाल किशन मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। भरतपुर जीवन ज्योति निर्माण संस्था में बच्चे के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया। बच्चे ने संस्था के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद मथुरा गेट थाने में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डूंगरपुर पुलिस ने धम्बोला थाना क्षेत्र के कंकोड़ी गांव में अवैध रूप से भंडारित शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में दाई मुखी नहर में 3 मासूम गिर गए, जिसके बाद उसकी मां ने भी उनको बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंचे नगर निगम के गोताखोर ने मां बेटे को सुरक्षित बाहर निकाला। पाली के देसूरी में 10 फीट लंबा मगरमच्छ आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग अधिकारी करण सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में वन कर्मी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बांध में छोड़ दिया। जालौर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सरहद पर पहुंचे और गुजरात से आ रहे वाहनों की तलाशी ली। उन्होंने रूपावटी चेकपोस्ट का जायजा लिया और इस दौरान एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल, तहसीलदार मीणा भी मौजूद रहे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। श्रीगंगानगर में होने वाली प्रतियोगिता के लिए करौली की टीम का चयन हुआ है। ट्रायल में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतापगढ़ के गुप्त गंगा परिसर में एक युवक पर तलवारों और चाकू से जानलेवा हमला किया गया। वारदात के बाद हमलावर युवक को अचेत अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को चिकित्सालय पहुंचाया। नागौर के मेवाड़ में शीतला सप्तमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने परंपरा के अनुसार शीतला माता का विधि विधान के साथ पूजन किया। बारां के ग्रामीण इलाकों में गर्मी की दस्तक शुरू होते ही पानी की किल्लत लोगों को सताने लगी है, जिस पर क्षेत्रवासियों ने खराब पड़े हैंडपंप ट्यूबवेलों को दुरुस्त करवाने की मांग की। बांसवाड़ा के रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि रिटायर हुए कई लोगों को कई महीने बाद भी बकाया वेतन भत्ता नहीं मिला है। जोधपुर में शीतला अष्टमी के अवसर पर महिलाओं ने शीतला माता की पूजा अर्चना करते हुए माता को ठंडा खाने का भोग लगाया। साथ ही माता की कथा सुनते हुए सुख शांति की कामना की। उदयपुर के गोगुंदा में शीतला सप्तमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं महिलाओं ने माता को ठंडे व्यंजनों का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। जयपुर के शाहपुरा में पालिका अध्यक्ष बंशीधर सैनी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क खाना खिलाया गया। ब्यावर के देलवाड़ा रोड स्थित राधा कुंज गार्डन में बीजेपी के महाराणा प्रताप मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा ने की। अजमेर के ग्राम पंचायत जामोला में रायका समाज की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भामाशाह सुनील कावड़िया ने शिरकत की। धौलपुर के स्वास्थ्य महकमे को 2 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सुसज्जित एम्बुलेंस मिलने से जहां एक और चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर गंभीर बीमारी मरीज को जल्द ही चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। अजमेर के पीसांगन के केशोलाव तालाब में चल रहे निर्माण कार्यों का अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने अवलोकन किया। साथ ही सांसद चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। अजमेर के शीतला बाजार व्यापार संघ ने शीतला मंदिर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा सहित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अजमेर के मसूदा के खरवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजघराने के राव गोपाल सिंह जी का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्रता सेनानी रहे राव गोपाल सिंह जी की वार्षिक मेले पर कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की गई। सिरोही के माउंट आबू में एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एसोसिएशन की अध्यक्षता वंदना वर्मा ने मौजूद रही। अलवर के मुंडावर कस्बे के एक निजी स्कूल छात्र के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्र के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। अलवर के ताजा पूर्व चौराहे पर राकेश टिकैत पर काली स्याही फेंकने, काले झंडे दिखाने और हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 16 आरोपियों को किशनगढ़ बास कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर प्रदर्शन किया गया। शहर के जेल चौराहे पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के गदरखेड़ा तिराहे पर एक बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक पर सवार दोनों युवक पूरी तरह से घायल हो गए। चूरू के सरदार शहर में आपातकालीन सेवाओं के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है। खराब पड़ी जननी सुरक्षा योजना 104 एम्बुलेंस को क्रेन के बजाय दूसरी एम्बुलेंस से ही ले जाया गया। तहसील के पास बस 3 एम्बुलेंस हैं, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के डीडवाना में नमक की चमक लौटी है। इस साल 2500 नमक इकाइयों में करीब 20 लाख मीट्रिक टन नमक के उत्पादन की आस है। रेलवे के जोधपुर मंडल के कई रेल मार्गों में विद्युतीकृत करने के लिए 2 अलग अलग टेंडर करीब 700 करोड़ के जारी किए गए हैं। रेलवे ने 2023 दिसंबर तक सभी रेलवे लाइन को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य दिया है। अलवर के रेणी में कॉलेज, कृषि उपज मंडी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन देखी गई। विधायक जौहरी लाल मीणा ने अधिकारियों के साथ जमीन देखी।
सुमेरपुर के शीतला माता मंदिर पर महिलाओं ने बासोड़ा का भोग लगाकर पूजन किया। इस दौरान महिलाओं ने सुख समृद्धि की कामना करने के साथ कोरोना से मुक्ति दिलाने की मन्नतें मांगी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच महिलाओं की ओर से शीतला माता मंदिर पर शीतला सप्तमी का त्योहार मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने शीतला माता को भोग लगाया।